So, hi guys, and welcome back to another video on this channel हसल से सफल। एंड आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो IBPS PO मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके क्वांट सेक्शन से रिलेटेड होने वाली है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है निशांत सोनी और एट प्रेजेंट मैं SBI में वर्क कर रहा हूँ और पहले भी मैंने एग्ज़ाम्स जो हैं वो LIC का और IBPS के एग्ज़ाम्स जो हैं मैंने क्लियर करे हैं। सो एट प्रेजेंट अभी मैं SBI में जॉब कर रहा हूँ और टीचिंग मेरा मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ मुझे काफ़ी पसंद है। सो आई एम ट्राइंग टू फॉलो इट एज अ प्रोफेशन। और आज की वीडियो के बारे में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मैं 2 टाइप्स के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट भी बहुत होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनको अगर प्रॉपरली गो थ्रू करके ना देखा जाए और अगर आप इसके अंदर फंस जाते हो इस क्वेश्चन के अंदर तो इससे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। इसमें टाइम वेस्ट करके ही आप बाहर निकलते हो। तो हम आज ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में डुएबल हों। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में डुएबल ना हो। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन लेके भी नहीं आया, कोई सेंस भी नहीं है उस बात का, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में डुएबल होते हैं, आप जिनको एनालिसिस किस तरीके से उनको देख के पता कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हमसे होने वाला है या नहीं होने वाला है या इसके अंदर कितना टाइम लगने वाला है। ओके, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी उससे काफ़ी डरते हैं, तो उसका पैटर्न चेक किए बिना, उसको एक बार देखे बिना, प्रॉपर्ली एनालाइज करे बिना इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। एंड द सेम गोज़ विद द DI। आपको लग रहा होता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट DI होने वाली है, बट अगर आप 1 से 1.5 मिनट अंदर उसके किस तरीके से प्रॉपर वे में दें ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके कि हाँ ये सॉल्व हो भी सकता है या सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन दोनों टाइप्स में हम आज बात करने वाले हैं और साथ ही के साथ में ये चीज़ें भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो डुएबल एग्ज़ाम में है या नहीं है। ओके, तो IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक हमारे ये सेशंस चलेंगे IBPS PO मेंस क्वांट के। उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ बैंकिंग से रिगार्डिंग PO मेंस के एग्ज़ाम के अप्रॉक्सीमेटली 10-15 दिन अभी मैं उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो 10-15 दिन अप्रॉक्सीमेटली बाद में वो आपके पास में आ जाएगा। एक सेकंड। सो द थिंग इज़ कि अप्रॉक्सीमेटली 10-15 दिन बाद में आपके पास में वो चीज़ आ जाएगी कि किस तरीके से इसको जो भी है सारी चीज़ें कोर्स से रिलेटेड वो सारा आपके पास में आ जाएगा। मैं टेलीग्राम का एक लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, अभी तो नहीं बट अभी उसको चैनल को पूरा प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, तो वो भी आपको शेयर कर दूंगा। जितने भी शेड्यूल होगा सब कुछ होगा वो टेलीग्राम के अंदर ही आएगा। यूट्यूब पे ये कोर्स आने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है। बट इसका मतलब ये मत समझिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब कि यार मतलब उसके अंदर मेहनत नहीं की गई है या उसमें कुछ कमी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स आने वाला है और बाकी जितने भी डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे करके मैं आपको उस कोर्स के बारे में बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो जो है वो आज हम शुरू करते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस और डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों के क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज़ का ही क्वेश्चन है। तो इस रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो रॉन्ग नंबर सीरीज़ से आपको पहले डर लगता है। अब इस रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अंदर एग्जामिनर अगर वेरिएबल भी पुट कर देता है तो वो और भी ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ हो जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। बट इस वेरिएबल को देख के घबराना नहीं है आप लोगों को। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका वेरिएबल से कुछ लेना देना हो। ओके, इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है हमें, ये इस सीरीज़ को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ से मैं सबसे पहले डिफरेंस चेक करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 50, 40, 43 एंड 44 मेरे पास में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ का जब मैं डिफरेंस देखूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 52 एंड 51 मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ का जब मैं देखूंगा तो 58 एंड 60 मेरे पास में डिफरेंस आ रहा है, और जब मैं यहाँ का देखूंगा तो 71 मेरे पास में डिफरेंस आ रहा है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इस डिफरेंस को देखूँ तो 44, 51, 60 एंड 71 ये 4 मेरे पास में डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब इससे तो मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई भी मेरे को पैटर्न यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा। बट मैं अगर वापस से इसका डिफरेंस एक बार लेता हूँ तो मेरे को ये देख पा रहा है कि यहाँ पे 7 बन रहा है, यहाँ पे मैं देखूँगा तो मेरे पास में 9 बन रहा है और यहाँ पे मेरे पास में 11 बन रहा है। तो मुझे ये चीज़ कंफर्म होगी कि या तो यार ये 2 का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है,
क्योंकि 7 2 9, 9 और 2 11, या तो ये 2 का डिफरेंस से बन सकता है और या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है प्राइम नंबर की, ठीक है। 3 5 7 9 11 ये प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी को कंसिडर करके ही चल रहा हूँ। तो इसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इससे पहले वाली टर्म में मेरे पास में देखो, यहाँ पे मेरे पास में 2 टर्म्स गिवन है, 2x-10 और x+8, ये दोनों टर्म्स मेरे पास गिवन है। मैं इन दोनों वैल्यूज़ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। अगर x की वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशन से सेम आ जाती है, दैट मीन्स कि मेरा जो प्राइम नंबर का था वो सही था। अदरवाइज़ फिर मेरे को 2 के डिफरेंस से लेके चलना पड़ेगा। तो 2 के डिफरेंस में 3 और 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे मेरे पास में 5 और 3 आने वाला है। ओके, तो अगर मैं 5 का डिफरेंस देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में 39 बनेगा। ओके, दैट मीन्स कि 39 जो है 39 मेरे को 147 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 39 अगर 147 में से अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास में बचेगा 108। ओके, तो मैं 108 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। दैट मीन्स दिस इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू x-10। अब मैं यहाँ पे जब देखूँगा तो मेरे पास में x-10 की वैल्यू जो बन रही है वो 54 बन रही है, और इसमें 10 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में x की वैल्यू जो है वो 64 आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन से जो मेरी x की वैल्यू है वो आ रही है। ओके, अब 108 मेरे पास में यहाँ से आ रहा था, 108 में से मैं अगर यहाँ पे मैं वापस से 3 का अगर डिफरेंस देखता हूँ, ओके, थोड़ा सा इस तरफ मैं इसको कर देता हूँ, होल्ड ऑन सेकेंड। इसको नई स्लाइड पे लेने का कोई सेंस नहीं है, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो 39 और 44, यहाँ से मेरे पास में 5 का डिफरेंस था, मैं यहाँ से 3 का डिफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि मैं प्राइम नंबर कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास में 36 आ जाएगा। ओके, अब 36 को जब मैं 108 में से माइनस करूँगा तो मेरे पास में बचेगा 64 एंड 8 72। तो 72 मेरे पास में टर्म जो आ रही है वो 72 टर्म कौन सी है, ये वाली मेरे पास में 72 है। ओके, तो 72 को जब मैं पुट करूँगा x+8 के बराबर, तो मेरे पास में x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 64 आएगी। दैट मीन्स कि मेरे पास में इस इक्वेशन से भी 64 आ रही थी x की वैल्यू, और इस इक्वेशन से भी मेरे पास में 64 आ रही है x की वैल्यू। दैट मीन्स कि मेरा सही था, मेरा प्राइम नंबर जो मैंने लिया था प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग ये पूरा बन रहा है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ कंसिडर करते हैं कि इस इक्वेशन में तो हमें पता चल गया कि कौन कौन सी टर्म आ रही थी और x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आते हैं सीरीज़ पे। तो यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे 20 22 और यहाँ पे मेरे पास में 19 बन रहा है। 19 के बाद में यहाँ पे मेरे पास में 22 बन रहा है। यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो 9 6 15, यहाँ पे मेरे पास में 25 बनेगा और यहाँ पे मेरे पास में 28 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो डिफरेंस यहाँ पे कितने का बन रहा है, यहाँ पे सिंपल सा बन रहा है कि 3 3 3 सबके अंदर ऐड करा जा रहा है। 25 3, 22 3, 19 3, तो मेरे पास में +3 जब मैं कर रहा हूँ तो पूरा मेरे पास में डिफरेंस सेटअप हो रहा है। अब 19 में से जब मैं 3 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में 16 का आएगा, और 16 में से जब मैं कर दूंगा तो मेरे पास में 13 का बचेगा। ओके, तो 153 में से जब मैं 16 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 137 आएगी टर्म। ओके, और 137 में से एक बार मैं देख लेता हूँ कि 137 में से अगर मैं 13 माइनस करता हूँ तो मेरे पास में 124 बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। 137 में से जब मैं 13 माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास में 124 ही आ रही है, जिसका मतलब कि ये मेरी सही आई है। अब 137 को पुट करके देख लेते हैं किसके बराबर, जो मेरी इक्वेशन दे रखी है उसके बराबर। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आप जब कैलकुलेशन कर रहे होते तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो 12y + 5 इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो 132 = 12y मेरा आ रहा है। तो y का इसमें वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास में 11 आ गई। तो x की वैल्यू मेरे पास में 64 आ गई, y की वैल्यू मेरे पास में 11 आ चुकी। ठीक है, सो एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है मेरे पास में कि अगर हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, क्यूब रूट ऑफ x से, और सेम पैटर्न ये फॉलो करता है जो सीरीज़ 1 के अंदर दिया हुआ हो, तो 6th टर्म इस सीरीज़ की क्या होगी। अब देखो ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, किस तरीके से यूनिक क्वेश्चन है ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो ना और जहाँ पे आपको ये दिया हो कि सेम पैटर्न है, अब आप कहोगे कि यार सर यहाँ पे तो ये हुआ था
कि यहाँ पे तो हमने ये टर्म्स ली थी 39, 44, 51, 60, 71, और हमने तो डबल डिफरेंस से चेक किया था कि इस टर्म्स में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या वापस से डबल डिफरेंस पे जाके फिर डिजिट्स को देखेंगे? तो आप वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, क्यूब रूट किसका दे रखा है अपनों को? x का। दैट मीन्स ये 4 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब तुम क्या डबल डिफरेंस को देख करके ये बता सकते हो कि यहाँ पे 3, 5, 7, 9 यहाँ पे क्या टर्म आनी चाहिए? ये टर्म क्या तुम अपने आप से बता सकते हो क्या? कभी भी नहीं बता सकते, ठीक है। तुम ये सोचते ही रह जाओगे बट तुम ये टर्म नहीं बताओ। कुछ भी रैंडम टर्म हो सकती है यार। देखो मैं जैसे बताता हूँ तुम्हें कि मैं अगर 20 छोड़ो तुम यार, तुम ये करो कि तुम 12 ले लो और 12 के बाद में 3 15 ले लो, 15 के बाद 20 ले लो, 20 के बाद में 27 ले लो। तो क्या इनके अंदर 3, 5, 7 का डिफरेंस नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। और जब मैं इनको इस मेन टर्म के अंदर ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास में क्या डिजिट्स नहीं आएंगी? बिल्कुल डिजिट्स आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे तो कोई भी रैंडम टर्म जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। समझ में आ रही है आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये टाइप जो है वो डिफरेंट क्यों है, ताकि आपको ये बताना था कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि अब हम डबल डिफरेंस के बाद में डिफरेंस वाली जो टर्म्स हैं, डिफरेंस वाली जो डिजिट्स हैं, उनको क्या लें। तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफरेंस, सिंगल डिफरेंस वाली डिजिट्स आपको पहले सीरीज़ में गिवन है, आपको वो ही डिफरेंस वाली डिजिट्स वापस से इसके अंदर कंसिडर करनी है। ओके, जैसे कि मेरे को यहाँ पे सिंगल डिफरेंस वाली डिजिट्स कौन कौन से दे रखी थी? मेरे पास में 36 था, 39 था, 44 था, 51 था, 60 था। ओके, तो मैं यही वापस से कंसिडर करूँगा कि 36, 39, 54 एंड 54 के बाद में मेरे पास में क्या था? 39, 44, 51, 51 एंड उसके बाद में जो था मेरे पास में 60 था, ठीक है। तो अब ये सिंगल डिफरेंस वाले डिजिट जितनी भी थी ये मेरे पास में आ चुकी। तो 36 में मैं 4 ऐड करूँगा तो मेरे पास में 40 आ जाएगा। 40 में 39 में जब ऐड करूँगा तो मेरे पास में 79 आ जाएगा। 79 में जब मैं 44 ऐड करूँगा तो मेरे पास में 123 आ जाएगा। 123 में जब मैं 51 ऐड करूँगा तो 174 आ जाएगा। और 174 में जब मैं 60 ऐड करूँगा तो मेरे पास में 234 आ जाएगा। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म थी, ये मेरी सेकंड टर्म थी, ये मेरी थर्ड थी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये मेरी सिक्स्थ टर्म थी, ठीक है। तो सिक्स्थ टर्म मेरे पास में क्या आ रही है? 234। दैट मीन्स कि ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये पता चल गई कि आप किस तरीके से फटाफट एनालिसिस कर सकते हो। आपने जैसे डिफरेंस निकाला, आपको पता चल गया कि डबल डिफरेंस से मेरा आंसर निकल के आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता चल गया 1 मिनट के अंदर अंदर ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन डूएबल है। सेकंड सीरीज़ में भी आपको पता चल गया कि हाँ यार +3 ऐड हो रहा है तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ है नहीं। दोनों सीरीज़ का आपको पता चल गया कि डूएबल है, आराम से की जा सकती है, तो आपने कर लिया। सेकंड चीज़ जो आपको यहाँ पे इसमें पता चली कि डबल डिफरेंस से अगर आपका क्वेश्चन निकल रहा है, पैटर्न निकल रहा है, तो आपको रैंडमली कोई भी जो डिजिट्स हैं वो सिंगल डिफरेंस में लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल डिफरेंस वाली डिजिट्स वही आएंगी जो उस पैटर्न के अंदर ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो ये स्पेसिफिक टाइप था इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आएगा आप इमीडिएटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि z जो है वो x% ऑफ x प्लस y परसेंट ऑफ 400 है, देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ x माइनस 1, y+1 एंड z+1। ओके, तो x की वैल्यू हमें 64 पता है, y की वैल्यू हमारे पास में 11 थी। तो x की वैल्यू हमारे पास में 64 है, y की वैल्यू हमारे पास में 11 है, z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो z की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। z की वैल्यू क्या हो जाएगी? x%, 64% ऑफ x प्लस y, 74 एंड 75 प्लस में y% मतलब 11% ऑफ 400। ओके, अब ये चीज़ मेरे को बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि 75 और 64 दे रखा, तो आप परसेंटेजेस को चेंज कर सकते हो। इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 75% ऑफ 64, ठीक है। तो इसको जब मैं ऐसे लिखूंगा तो 3/4 फ्रैक्शन होता है 75% का, और 64 को जब मैं लिखूंगा तो 4, 16, 3 48 मेरे पास में यहाँ पे बन के आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो 11% बनता है मेरा 400 का 44। ओके, तो ये मेरे पास में 8 4 12 80 92 मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई।
ओके, 92 जो है वो मेरी वैल्यू आ गई किसकी, z की। तो मेरे पास में ये बन के आ गया। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि x माइनस 1 63 प्लस में y प्लस 1 12 और प्लस में z प्लस 1 दैट मीन्स 93। इनका मेरे को एवरेज निकाल के देना है। दैट मीन 9 से 15 15 और 16 160 165 एंड 168। 168 को जब मैं 3 से करूँगा तो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18, 56 मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है। ओके, सो एक बार जब आप अपने वेरिएबल्स निकाल लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ी काम नहीं है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन वाली चीज़ दे रखी है, वो आप इजीली कर भी सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर ये 2 क्वेश्चंस थे। आई होप आप दोनों को आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत मतलब स्पेसिफिक टाइप मैंने आपको समझा दी ना कई बार। अब आप नेक्स्ट बार कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में, अटेम्प्ट करने में आपको डर नहीं लगेगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता था तो वो कन्फ्यूजन भी जो जहाँ पे जिस जगह पे क्रिएट हो सकता था वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है वीडियो को पॉज करने के बाद में उसको एक बार सॉल्व करने की ट्राई करिए। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, बट पैटर्न एक जो फॉलो होता है ना लर्निंग का, वो इसी तरीके से होता है कि आपको जो क्वेश्चन सामने दिया गया है वो उसको आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है वो क्वेश्चन तो उसके बाद में फिर तो हम ही जो सॉल्व कर रहे हैं, तो आप आराम से उस चीज़ को देख के समझ के कि तुमने कहाँ पे गलती करी है उस बेसिस पे फिर आप सॉल्व करो। ठीक है ना, तो इसको पॉज करके वीडियो को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं होता है तो फिर फॉर श्योर यहाँ पे आपके पास में सारी स्ट्रेटजी है ही। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से सीरीज़ का क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 आपको टर्म दे रखी हैं और ये स्टेट कर रखा है कि जो करेक्ट टर्म आएगी रॉन्ग नंबर की जगह पे फर्स्ट में, सेकंड में एंड थर्ड में उनको A 5B एंड 3C से डिनोट करा जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली सीरीज़ से ही स्टार्ट करते हैं, नई स्लाइड से स्टार्ट करते हैं ताकि, या फिर यहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मेरे को 7 15 34 67 138 एंड 281 ये मेरे को टर्म्स जो हैं वो दी गई हैं। ओके, यहाँ पे मैं जब देखूँगा तो मेरे पास में 8 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो मेरे पास में 19 का डिफरेंस आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे जब देखूँगा तो मेरे पास में 64 30 एंड 33 का डिफरेंस मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो 6 68 एंड 3 71 का डिफरेंस आ रहा है। अब इससे कुछ पता चल पा रहा है क्या कि क्या हो रहा है? ये इसके डिफरेंस से कुछ पता चल पा रहा है? इसके डिफरेंस से तो नहीं पता चल पा रहा, बट एक चीज़ मेरे को यहाँ पे समझ में आ रही है जो दूसरी है। देखो मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ है। डिफरेंस से तो कुछ नहीं पता चल पाएगा, डबल डिफरेंस भी एक बार रहने ही देता है, बट मुझे उससे पहले ही एक चीज़ अच्छी दिख चुकी है। क्या दिखी है? देखो, इसको मैं इंटू 2+1 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास में ये कितना बनेगा, 13 दूनी 26, 260 और 16 276। ओके, तो इंटू 2 प्लस में कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब ये इंटू 2 + 4 होना चाहिए, अगर बन रहा है तो सही होगा। तो 120 एंड 134 बिल्कुल बन रहा है। ये इंटू 2 + 3 होना चाहिए, क्या बन रहा है 68 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब रॉन्ग जो टर्म आ रही है वो कौन सी आ रही है, ये आ रही है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जगह पे सही टर्म क्या आएगी, इंटू 2 + 2। इसका मतलब हुआ कि ये 32 यहाँ पे आ जाएगा। अब एक अच्छी चीज़ यहाँ पे और क्या दे रखी है कि ऑल द गिवन सीरीज आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। तो अगर आपको एक बार पता चल गया कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है तो फिर आपको पता चल जाएगा। एक और भी ट्राई कर लेते हैं। देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एक बार डबल डिफरेंस से भी चेक कर लेते हैं। क्या पता आपने डबल डिफरेंस से इनिशिएट करा हो और डबल डिफरेंस से ही जो क्वेश्चन ये सीरीज़ है वो सॉल्व हो गई हो। तो 8 यहाँ पे मेरे पास में आ रहा है, 19 मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो 40 20 26 एंड 33 मेरे पास में यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो 7 6 68 एंड 3 71 और यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो 120 140 60 8 से 14 142 143 मेरे पास में यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इससे तो कुछ नहीं पता चल पा रहा। 19 2 38 7 2 14 इंटू 2 + 1
इंटू 2+1 से भी नहीं आ रहा, इंटू 2+1 से ये बन रहा है। बट एक बार ये देख लेते हैं कि 8 से अगर ये बन रहा हो, 9 तो 11, इसमें डबल डिफरेंस 11 आ रहा है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 14 का आ रहा है। इसमें अगर मैं डिफरेंस देखूँगा तो 73 पे अगर मैं चला जाता हूँ, ठीक है, तो 73 पे 40 जाएगा और 2 कम कर दूंगा तो 38 यहाँ पे आएगा। 70, 73, 72। ओके, तो नहीं यार, डबल डिफरेंस से भी कुछ नहीं मिल पा रहा। अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँगा ना 8-19 के बीच में, तो हाँ ज़रूर से मेरे को ये चीज़ पता चल पा रही है कि 8 इंटू 2 प्लस में कितना आ रहा है 3 इंटू 2 बन नहीं रहा, इंटू 2 66 एंड 5 और इंटू 2 अगर मैं करूँगा तो 1, तो ये भी इसका भी कुछ पैटर्न नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही हमें वो देखना पड़ेगा कि इंटू 2+1 इंटू 2+2 इंटू 2+ वाला जो पैटर्न था वही सेम इस पर काम कर रहा है। ठीक है, अब अपनों को एक सीरीज़ का अगर मिल चुका है तो बाकी सीरीज़ में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हमारे लिए सहूलियत हो गई है कि बाकी सीरीज़ के अंदर भी सेम पैटर्न लगेगा। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर टर्म निकालना बहुत ईजी हो गया। इंटू 2+1 9, इंटू 2+2 20, इंटू 2+3 बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 86 और प्लस में 4 बिल्कुल सही है, और इसको इंटू 2 + 5 करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि 185 आना चाहिए। तो इंटू 2 + 5 का मतलब कितना हो गया, इसमें 185 आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास में रॉन्ग टर्म जो आई थी वो 34 आई थी, और इंटू 2+3 आना चाहिए था, सॉरी ये 33 आएगा यहाँ पे, 32 नहीं, हाँ सही है 32 ही आएगा, इंटू 2+2 था ना, तो यहाँ पे 32 हमारे पास में आ गया। इस वाले टर्म में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इंटू 2+1 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2+2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2+3 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इंटू 2+4 हो रहा है। तो दैट मीन्स 96 + 3 99 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो तीनों की करेक्ट टर्म जो हैं, तीनों सीरीज़ की करेक्ट टर्म हमारे पास में आ चुकी हैं यहाँ पे। अब इसको लिख लेते हैं कि 32 = A एंड 185 = 5B एंड 99 = 3C। तो A की वैल्यू निकल के आ गई, B की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास में 5 3 15, 5 7 35, C की जो मेरे पास में वैल्यू निकल के आएगी वो 33 निकल के आएगी। ओके, तो A, B और C तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास में यहाँ पे आ चुकी हैं। अब ये क्या पूछ रहा है कि 3A - 2B + C की वैल्यू कितनी है। तो 3A का मतलब हो गया 96 - 2B 37 और इंटू 2 से करेंगे तो 60 एंड 14 74, और प्लस में C करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में 33। ओके, अब यहाँ से 96 - 74 करेंगे प्लस 33 हमें करना है, तो 9 3 12 और 129 मेरे पास में बन रहा है। 74 इसमें से मेरे को माइनस करना है। 70 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 30 50 59 59 - 4 55 मेरे पास में ये आ जाता है। ओके, तो ये 55 मेरे पास में आंसर आ गया। ठीक है, तो एक सीरीज़ कोई सी भी अगर आपने पकड़ी और उसके अंदर आपको पता चल गया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिख रही थी, यहाँ पे दिख रही थी, ये इजी सीरीज़ थी जो पता चल पा रहा था। हो सकता है कि तीनों सीरीज़ में आपको किसी के अंदर भी पैटर्न दिख जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो लाइन है ना, ये क्वेश्चन को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लाइन दे रखी थी ये गोल्डन लाइन थी कि ऑल द गिवन सीरीज़ फॉलो द सेम पैटर्न, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वरना आप नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर भी देखते रहते कि यार इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये गोल्डन लाइन जो थी, इन क्वेश्चंस को पढ़ने का आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ, वीडियो एकदम प्रॉपर चल रही है। ठीक है, ओके, सो ये हमारा सेकंड को, ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करते हैं कि क्या गिवन है उसके अंदर। तो इसने बोला है कि 3 years ago the average age of ABC was B - 10 years and 5 years ago the average of BC was A - 12 years, then find the present age of A। ओके, तो 3 years ago एवरेज एज ऑफ ABC इसने B - 10 दे रखा है। तो B हमारे पास में कितना आया था 37, तो 37 - 10 27।
तो 27 जो है वो 3 इयर्स अगो जो है एवरेज एज थी इनकी ABC की। ओके, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और इसके अंदर कितना ऐड करूँगा, 3 लोगों की जो है वो एज थी 3 इयर्स अगो, तो मैं 9 जब ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में प्रेजेंट एज ऑफ A प्लस B प्लस C आ जाएगी। ओके, गॉट इट। ये 9 क्यों ऐड करा, आई होप आपने प्रीलिम से अगर क्लियर करा तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली क्लियर होगी। जब मैं नया कोर्स स्टार्ट करूँगा तो उसके अंदर हर एक चीज़ डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट ये अभी IBPS PO मेंस की क्लास चल रही है इसलिए मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ओके, तो यहाँ पे 81 आ चुका, प्लस में 9 आप करोगे तो 90 जो है आपकी ये A प्लस B प्लस C की यहाँ पे एज आ गई आपके पास में। अब इसने क्या पूछा है कि 5 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ B एंड C वॉज A माइनस 12 ईयर्स। तो A की हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, 32 हमने निकाली थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके अंदर आप कितना ऐड करोगे, 5 ईयर्स अगो इसने बोला है B प्लस C की एवरेज एज, तो आप इसके अंदर 10 नया ऐड कर दोगे तो आपके पास में B प्लस C का भी आ जाएगा। तो B प्लस C का आपके पास में कितना आ गया, 64 एंड 74, ये B प्लस C आ गया। तो A ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें से अगर आप A की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 20 और 16, A की वैल्यू आपके पास में 16 आ रही है। दैट मीन्स 16 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, C की वैल्यू हमारे पास में 33 आ रही थी। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A, कुछ गलती कर दी क्या, 3 years ago the average age of ABC was B minus 10 years. Okay, B minus 10 मतलब 27, 5B 3 जा 7 जा 3 जा 3C 99, okay 33, 3 years ago the average age of ABC was B minus 10, तो 27 हमने कर दिया, 37 था, 27 कर दिया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, नो इशू, 229 87, ठीक है, 81 हमारे पास में यहाँ पे आ गया। उसके बाद में हमने इसके अंदर 9 ऐड कर दिया बिकॉज ये हमारे पास में 3 इयर्स अगो का दे रखा था, तो हमने 9 ऐड कर दिया तो हमारे पास में 90 बन गया। A प्लस B प्लस C की हमारे पास में प्रेजेंट एज आ गई। 5 इयर्स अगो एवरेज एज ऑफ B और C की हमें A माइनस 12 दे रखी थी, तो A माइनस 12 हमने क्या किया है कि हमने A माइनस 12 नहीं करा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी। ओके, A माइनस 12 हमें करना था, तो A माइनस 12 जब करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर हम 10 को ऐड कर देंगे, तो दैट मीन्स हमारे पास में B प्लस C जो बनेगा वो बन जाएगा 50। ओके, तो A की वैल्यू जो हमारे पास में आएगी वो आ जाएगी 40, जिसका मतलब हुआ कि C की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 33, तो 33 में मैं क्या ऐड करूँगा कि A आ जाए 7, दैट मीन्स कि C प्लस 7। ओके, तो यहाँ पे हमने A माइनस 12 नहीं करा जिसकी वजह से थोड़ा सा गलती हो गई थी। ओके, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ द A B एंड C। ठीक है, अब A B C की वैल्यूज़ के लिए पूछ रहा है। A की वैल्यू हमारे पास में 32 आई थी, B की वैल्यू हमारे पास में 37 आई थी और C की वैल्यू हमारे पास में 33 आई थी। अब ये पूछ रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ B एंड C इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ A। ठीक है, तो B और C की एवरेज वैल्यू मोर देन वैल्यू ऑफ A, तो B और C की एवरेज वैल्यू कितनी है, 3, 3, 6 एंड 7 को अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा 35। तो इसकी जो एवरेज बनेगी B और C की, तो क्या ये मोर है A से, बिल्कुल ये 32 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये तो सही टर्म है, हमें इनकरेक्ट वाला देखना है। अभी बोल रहे हैं कि C जो है वो B से बड़ा है और वो A से भी बड़ा है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये हमारा सही, ये आंसर हो गया। इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द 3 टर्म्स करेक्ट वंस ऑफ सीरीज 1, 2, 3, अब यहाँ पे A B C की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे A B C की बात नहीं हो रही, इसने बोल रहा है कि थर्ड इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म्स करेक्ट वंस ऑफ द सीरीज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज K। तो देखो सीरीज़ हमारे पास में कौन सी थी, हमारे पास में ये थी, इसमें 34 करेक्ट थी, इसमें 20 करेक्ट थी और इसमें 48 करेक्ट थी। ओके, तो 34, 20 एंड 48, 34,
20 एंड 48। ओके, ये हमारे पास में तीनों करेक्ट टर्म्स हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म्स करेक्टेड वंस ऑफ द सीरीज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज के। ओके, तो 48 एंड 20, 4 2 6 और 3 9, 9 और 8 4 12, 102, 102 को 3 से करेंगे तो 34 हमारे पास में जो है वो एवरेज वैल्यू जो है के की, ये जो के की वैल्यू है वो आ गई। तो देन द वैल्यू ऑफ के इज़ अप्रॉक्सीमेटली 92% ऑफ द वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो के क्या अप्रॉक्सीमेटली बी का 92% बन रहा है क्या? तो बी का 90% अगर मैं देखता हूँ, 90% मेरे पास में कितना बनेगा? देखो 9 3 ज़ा 27, एक सेकेंड, हाँ 9 3 ज़ा 27 और 9 7 ज़ा 63, 6.3, तो 7 से 13, 33.3 मेरे पास में बनता है 90%। ओके, अब मैं इसका 2% और ले रहा हूँ, 1% यहाँ पे मेरे पास में कितना हो जाएगा? 0.37, तो 2% मेरे पास में कितना हो जाएगा? 60 और 14 0.74, तो 0.74 इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा तो मेरे पास में कितना बन जाएगा? 34.04। दैट मीन्स कि हाँ, के की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 92% ऑफ बी आ रही है। दैट मीन्स ये करेक्ट हो गया। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉन्ग आया। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर इज़ ओनली 2। ओके, सो क्वेश्चंस अच्छे थे, इसके बढ़िया क्वेश्चंस थे, बट आपका एक डर जो है रॉन्ग नंबर सीरीज़ के लिए वो निकल जाना चाहिए। सिर्फ इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए थे कि अभी हम सॉल्व कर रहे थे इन क्वेश्चंस को, इसलिए हमें टाइम लग रहा था। अदरवाइज़ जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपको इतना टाइम वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। सो ये रॉन्ग नंबर जो दो पैटर्न में लेके आया था वो रॉन्ग नंबर के ये पैटर्न थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। सो ये हमारे आज के दो जो क्वेश्चंस थे ना, जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे पैटर्न बेस पे क्वेश्चंस थे, वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ आपको। अब जो नेक्स्ट जो आने वाले हैं डीआई का जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं वो पार्ट 2 के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से इसको शॉर्ट रखने के लिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये रॉन्ग नंबर के जो पैटर्न थे वो मैंने आपको भी समझा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो डीआई की क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़रूर से उस पार्ट को भी देखिएगा। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगा अभी इसी के जस्ट बाद में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर RRBPO रिजल्ट, फॉर योर IBPS PO मेंस एग्जाम, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।